अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो चलिए उससे पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि मैं आज जा रही हूँ इटली के सिटी मिलान में। हम लोग ट्रेन में आए हैं, तो ये अभी हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। मिलान दुओमो तो बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा ये नाम पहले भी। तो चले आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। अगर हम बात करें यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की, तो वो भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आती है 146 नंबर पे और इटली के 3rd नंबर पे है। अच्छा, मिलान में जो है ना वो 2 तरह की यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोगों में से कोई मिलान में एडमिशन लेना चाहता है तो एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, और इसके अलावा भी एक यूनिवर्सिटी है, वो है पॉलीटेक्निक। तो जो लोग इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो वो पॉलीटेक्निक में एडमिशन लें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोग इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। तो आप सब यूनिवर्सिटी का अलग से चेक कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ना ये सीन होता है कि आपको वहाँ एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ता है या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह वो लोग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग अभी से देख लें, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में कर रहे हैं जिसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मतलब टाइम भी हो आप लोगों के पास ना तैयारी करने के लिए। तो चलें जी, अभी हम बात करते हैं कि एडमिशन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। अगर तो आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है वो 60% आपकी होनी चाहिए। और ये इतनी परसेंटेज जो है वो ये दोनों के लिए, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। अगर आपकी 70 या 80% है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो मिनिमम है वो आपकी 60% होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का ये सीन है कि अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो फिर आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई, फिर आपकी जो एजुकेशन है वो 15 या 16 ईयर्स की होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बैचलर्स है ना वो यहाँ पे 3 ईयर्स का होता है। जैसे पाकिस्तान में 4 ईयर्स का है ना, तो ऐसे इधर 3 ईयर्स का होता है। अभी बात कर लेते हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो एडमिशन के लिए आप लोगों को चाहिए होगा पासपोर्ट, फ़ोटो, 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर आपकी बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री भी। इसके बाद आप लोगों को चाहिए होगी एक यूरोपास सीवी, जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होने चाहिए। यूरोपास एक वेबसाइट है जिधर आप अपने आराम से यूरोपास सीवी बना सकते हैं। काफ़ी लोग दूसरे फॉर्मेट की भी सीवी अपलोड कर देते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग कोशिश करें यूरोपास सीवी ही अपलोड करें। और एक आप लोगों को चाहिए होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर से बनवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि टीचर को आपके बारे में बताना होता है, लाइक ये एक अच्छा स्टूडेंट था। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया हो या फिर जो भी कुछ हो ना, तो वो जो टीचर है वो सारा उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिख देते हैं। और एक होता है मोटिवेशन लेटर, वो भी आप लोगों को चाहिए होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी। तो उस मोटिवेशन लेटर में ये बताना होगा कि आप इटली के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, या फिर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों कर रहे हैं और इस कोर्स में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, और ये कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ये मतलब एक पेज का अगर आप बना ले तो इनफ रहेगा। तो एक अच्छा मोटिवेशन लेटर बनाएं, अच्छी सी सीवी बनाएं, ताकि आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। तो अभी हम बात कर लेते हैं आइल्स की। आइल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स मांगती हैं। और अगर आप आइल्स नहीं कर रहे और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिधर आइल्स नहीं चाहिए, तो वहाँ पर फिर आप लोगों को चाहिए होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। उसमें ये बताना होता है कि जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी ना वो सारी इंग्लिश में थी। तो ये आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। उसमें बस यही बताना होगा कि आपने जितना पढ़ा है वो सारा इंग्लिश में था, क्योंकि फिर अगर आप आइल्स नहीं कर रहे तो फिर यूनिवर्सिटी वालों को कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए होगा ना। तो फिर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है, इससे फिर आपका काम चल जाएगा। तो यही सब कुछ चाहिए होता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी सही से देख लें कि आप लोगों के पास ये सारा कुछ है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें अपने। और हाँ, एक और बात कि अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों को एक प्री इनरोलमेंट भी करनी पड़ेगी, जो होती है यूनिवर्स इटली डॉट एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को प्री इनरोलमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं फिर आपको प्री इनरोलमेंट करनी पड़ेगी। अगर तो आप इटली से ही अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ से सारा कुछ किया था तो फिर मुझे तो ये ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर पाकिस्तान से करना है तो फिर लाजमी है कि आप लोग प्री इनरोलमेंट करें। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ना एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो आप लोगों को पे करनी होती है। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो 30 या 50 यूरो रहती है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिधर एप्लीकेशन फ़ी है, तो वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर ना वो आप लोगों की एप्लीकेशन नहीं देखेंगे और आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा भी कर देते हैं कि मतलब अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो पे नहीं करते। तो फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपको एडमिशन देते ही नहीं है ऐसे। वैसे ये बहुत ही कम सी यूनिवर्सिटी में ही होती है एप्लीकेशन फ़ी, वरना ज़्यादा में तो आप ऐसे फ्री ही अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो टेस्ट का इतना नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों से इंटरव्यू लेकर ही एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि ओपन एक्सेस हैं। तो उसके लिए आपको कोई टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह नहीं देना पड़ता।
लेकिन अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी एक टेस्ट होता है जो कि आपको देना पड़ता है। वो होता है TOLC, टोल काई, टोल की और टोल कैप। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपका टेस्ट होता है। क्योंकि बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए ना इंटरव्यू बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, सब यही होता है कि ये टेस्ट ही आपको देना पड़ता है। और बैचलर्स में तो सिवाय 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा बैचलर्स के लिए। और बाकी ये टेस्ट कैसा होता है, इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ गूगल पे है, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि टोल पर ना एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैंने भी जब बैचलर्स में अप्लाई किया था ना तो मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये टेस्ट कैसा होगा, इसलिए मैं अलग से ब्लॉग बना कर तो उसमें सारा कुछ बता दूँगी। तो चलें अभी हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। और हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो फैमिली इनकम है ना वो बिलोंग होनी चाहिए 25,000 यूरो से, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि आपको अप्लाई करते वक्त चाहिए होते हैं। बाकी जो वीज़ा वगैरह का है वो सारा प्रोसेस तो बाद में होता है ना, क्योंकि उसके लिए आपके पास एडमिशन लेटर आएगा, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, फिर ही बाकी सारा कुछ होगा ना। तो बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके तो अप्लाई कर दें। मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि मास्टर्स के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर ना जो ये इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो आप फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें। हाँ, बैचलर्स के जो है ना वो इंग्लिश में बहुत लिमिटेड है, तो मास्टर्स वालों के तो मज़े हैं, वो काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कोई टेस्ट वगैरह भी इतना नहीं होता, तो उनके तो एडमिशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स वालों को एडमिशन नहीं मिलता, उनको भी मिल जाता है, बस उनको एक टेस्ट देना पड़ता है टोल का। उसमें भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपके बहुत ही अच्छे स्कोर्स हों, मतलब लाइक एवरेज हों या फिर पासिंग मार्क्स भी हों, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उस पर भी एडमिशन आपको दे देती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी। मैं ना अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का जो लिंक है वो दे दूँगी, अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप वहाँ पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी आप लोगों ने साथ साथ इटली का सिटी मिलान भी देख लिया होगा। हम लोग आज दोपहर टाइम के आए हैं, लेकिन अभी रात हो गई है, तो बस यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं अच्छा सा, वहाँ से खाना खाते हैं और फिर वापसी, क्योंकि मिलान में ना काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। ये हमें यहाँ पर स्टेशन के पास ही एक कश्मीरी रेस्टोरेंट मिला है। रश वगैरह तो काफ़ी लग रहा है, बाकी खाना खा के पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। तो जी ये खाना आ चुका है, अब हम यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।